सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मराठा शासन के समय पर प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। चलिए देखते हैं इसी में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगने में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कमा विस्तार। कमा विस्तार जो था वो परगना का अधिकारी था। देखिए, परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबाजी भोसले थे, किंतु परगना पद्धति को लागू करने वाले सूबेदार विठ्ठल राव दिनकर थे। इस बात को याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि परगना जो है मराठा प्रशासन का एक अंग था, जिसके प्रमुख को कमाविजदार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। ये जो कथन है आपका सही है। बाकी मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा था, ये गलत है। मराठों ने भू राजस्व का तहसाला बंदोबस्त लागू किया था, ये भी गलत है। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ये CGPSC के प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए इसमें जो सभी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी। ये क्या है, सत्य नहीं है। बाकी प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविजदार था, ये सही है। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ये भी सही। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का अर्थ था। तो देखिए, मोकासा ग्राम का जो अर्थ था वो था दान दिया गया ग्राम। तो दान दिए गए ग्राम को मोकासा ग्राम कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था। तो देखिए, राजकोष अधिकारी का नाम था पोतदार। पोतदार जो था वो राजकोष अधिकारी होता था। यह एक खजांची के रूप में कार्य करता था, जिसे राजकोष अधिकारी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, ग्राम प्रधान के पद को गौटिया कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आपका जो विद्युत विभाग का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांव का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बरार पांडे। तो बरार पांडे के नाम से जाना जाता था, जो गांव का दौरा करता था और भू राजस्व की जानकारी एकत्रित करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा। तो फडणवीस, ऑप्शन नंबर डी, फडणवीस जो है वो आय और व्यय का हिसाब रखते थे। तो ये मराठा प्रशासन के अंतर्गत फडणवीस जो थे वो आय और व्यय का हिसाब रखते थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मराठा काल में सेवई क्या था। देखिए, ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा सेवई क्या था।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, अर्थदंड या फिर जुर्माना। मराठा शासन में कई प्रकार के अस्थायी कर लगाया जाता था, तो अस्थायी कर के समूह को जो आपका अर्थदंड या जुर्माना था उसे सेवाई कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुलिस व्यवस्था से। इसको आप काट दीजिए, मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था, तो पुलिस व्यवस्था थी। मराठा काल में कमाविजदार के अधीन से बंदी होते थे जो गांवों, कस्बों व नगरों में पुलिस चौकियों में रहते थे। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मराठा प्रशासन के अंतर्गत बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी चीजें हैं जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हम और बनाएं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।